इसमें बात करेंगे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के उस कैटेगरी के बारे में जिसके लिए बच्चे जो हैं ज़्यादातर सोचते हैं कि किस तरह हमारी पास हो जाए और हम आगे चले जाएं, वो है कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट अगर आपकी आ गई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। उन्हीं दो ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहला ऑप्शन तो आप सभी जानते हैं, कंपार्टमेंट, यानी कि आप जिसमें भी अभी कंपार्टमेंट आई है उस सब्जेक्ट की तैयारी करके उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो और पास हो सकते हो। तो इसके लिए आपको कंपार्टमेंट की जो कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है वेबसाइट पर, आप जब जाएंगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट की जो कैटेगरी दिखती है सबसे पहले इसी में आपको जाना होता है और फॉर्म फिलअप करना होगा। ये 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको डिटेल्स, जैसे ही आप डिटेल्स भरते हैं तो आपका फॉर्म खुल जाता है और वहाँ से फिर आप इसको फिलअप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कंपार्टमेंट वालों की। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो आप सारे सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा है और वो, क्योंकि अब आपने 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया, फिर आपने जुलाई में भी दे दिया, लेकिन जुलाई में भी अगर कंपार्टमेंट नहीं निकली तो आपको फिर 2026 में देना होता है, यानी कि अगले साल आप देंगे। तो पूरा साल क्योंकि जा रहा है, पूरा साल का आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और जहाँ तक हो सकता है आप साथ में किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है आपके पास, आप पढ़ तो रही हैं और वो सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम वाले सब्जेक्ट से मैच हो जाए। तो अगर मैच हो जाता है तो आप वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप चाहें, क्योंकि आप पूरा साल दे रहे हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए कंपार्टमेंट वाले बच्चे को जाना होता है होम से, यहाँ से फेलियर वाली कैटेगरी पे। तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे कैटेगरी है फेलियर्स के नाम से, इस पर आपको जाना होता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जैसे ही आप जाएंगे तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि इसको एसेंशियल रिपीट ही बोलते हैं, क्योंकि सीबीएसई का ये मानना था कि अब से हम फेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे और एसेंशियल रिपीट वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि फेल जो वर्ड होता है ये नकारात्मक है, नेगेटिव वर्ड है। लेकिन वो तो चेंज हो गया, रिज़ल्ट में तो चेंज है, रिज़ल्ट में तो एसेंशियल रिपीट लिखा आता है। लेकिन जब अप्लाई किया जाता है प्राइवेट वाले बच्चों का तो उसमें फेलियर ही लिखा आता है, इसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह आप एसेंशियल रिपीट डालो ना, तो बच्चों कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, पता नहीं, चलो जब आपने एसेंशियल रिपीट सोचा है कि एसेंशियल रिपीट होना चाहिए और फेल वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो फिर आप इन कैटेगरीज़ में फेलियर वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ये तो समझ की बात परे है। क्योंकि आपका मानना था कि फेल वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो एप्लीकेशन में तो फेलियर वर्ड यूज़ करते हैं और हमको वो बोलना पड़ता है ताकि बच्चों को समझ आ सके। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको इसी कैटेगरी में जाना पड़ता है, इसी कैटेगरी में जाना होगा सारे सेट में एग्ज़ाम देने के लिए। तो यानी कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के पास दो ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन है कि आप जिसमें कंपार्टमेंट आ गई है, जिसमें आपकी आरटी आ गई है, आरटी का मतलब रिपीट इन थ्योरी आ गई है, वो आप दे दो। अदरवाइज़ आप ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे दो। अब सारे कौन से हो सकते हैं, या तो किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट होंगे तो वो 6 में दे देगा, किसी के पास 5 होंगे तो 5 तो देने ही हैं, जिसके पास 6 हैं वो चाहे तो एक सब्जेक्ट को छोड़ सकता है, जो भी उसमें आपको हटाना है हटा सकता है, वो ऑप्शन। अब कई बार तो सीबीएसई खुद ही दे देता है कि यही हटा सकते हो, तो वही हटाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से अगर हटा पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो 6 वाला 5 में दे सकता है, लेकिन 5 वाले को तो 5 में ही देने, क्योंकि 5 तो होते ही हैं। ठीक है, तो या तो 5 में दे दो या आप 1 में दे दो। तो आई होप इसे को समझ आ गया। भाई को डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और इसमें कोई डाउट है अगर आपको फॉर्म फिलअप में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर बात कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं तो अपना फॉर्म फिलअप भी करा सकते हैं। फॉर्म फिलअप करवाने के लिए आपको मात्र 49 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। 49 रुपीज़ में आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और कोई डाउट तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भाई कोई नई अपडेट आती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इस बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।